तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। आज जो है आपका 21/2/2025 को आपका लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। पहली शिफ्ट के बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? पिछली बार की तरह ही मैंने जैसे 2 या 3 कट ऑफ वीडियो बनाए थे। लैब असिस्टेंट का अलग बनाया था, टेक्नीशियन असिस्टेंट का बनाया था, साथ ही लैब टेक्नीशियंस का बनाया था। वो 99%, कुछ कैटेगरी में तो 99% गया था और कुछ कैटेगरी में जो है 95% बिल्कुल सही कट ऑफ गया था। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, 500 से 600 बच्चों के कम से कम नंबर जानते हैं अपने पर्सनल नंबर पे, और उसके बाद फिर हम जो है नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसका कट ऑफ तैयार करते हैं। तो कम से कम हमारे पास जो सैंपल साइज होता है वो होता है 500 से 700। इस बार हम कोशिश करेंगे, चूँकि समुदाय एम्प्लॉय भी हैं और जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं उनकी भी। तो पिछली बार का मैंने आपको ये बता दिया है कि मेरे जो 3 वीडियो थे वो हूबहू जो है कट ऑफ गई थी, क्योंकि सैंपल साइज़ हमारे पास अच्छी थी। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी सैंपल साइज़ अच्छी हो। थोड़ा सा इस बार मुझे क्या है, चैलेंजिंग काम है। क्यों है? क्योंकि इसमें समुदाय एम्प्लॉय बहुत सारे हैं और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 50% उनके लिए रिजर्व है। फिर भी हम आपके लिए करेंगे कोशिश और आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपका नाम वेटिंग में आएगा। ये बात पक्की है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अभी आपका दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके पहले ही मैंने वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर मेरे पास आ चुके हैं। और आपका भी जैसे ही शिफ्ट ख़त्म हो तो आपको करना क्या है, आपको आपको सबसे पहले बताना है कि शिफ्ट कौन सी है। ठीक है, शिफ्ट में आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है। ठीक है, ये बताना है आपको, मॉर्निंग है या इवनिंग है। इसके बाद आपको बताना है ऑब्टेन्ड मार्क। मान लो किसी के 70 नंबर आए, किसी के 68 नंबर आए हैं, किसी के 80 नंबर आए हैं, किसी के 72 नंबर आए हैं, किसी के 66 नंबर आए हैं। ऐसे आपको नंबर बताना है मेरे को, जो ऑब्टेन्ड मार्क हुए हैं। आपको कौन सी शिफ्ट में हुए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में, वो बताना है। उसके बाद आपको नाम ज़रूर बताना है। मान लो किसी का महेश नाम है। इससे क्या होगा, और इसमें नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल है। इससे ये पता चलता है हमें कि अनरिजर्व्ड की जो है, जैसे अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनसे पता चल जाता है, वो सारी की सारी सीटें जो उठाते हैं वो अनरिजर्व्ड की उठाते हैं। पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है अदर स्टेट वाले बच्चों से, क्योंकि इस बार उन्होंने साफ लिख दिया था कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके पहले का आपका सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। सो आपको नाम बताना है, और नाम के साथ साथ बताना है आप किस शहर के हैं, कहाँ के हैं। शहर नहीं अगर बता सको तो बस इतना बताना है आपको कि आप MP से ही हैं। ठीक है, दूसरा आपको मेल है या फीमेल है वो बताना है। कैटेगरी ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का वो किससे करेंगे, कैटेगरी से करेंगे। तो अनरिजर्व्ड हो गया, इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया और ST हो गया। आप किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था फॉर्म, वो भी आपको बताना है, क्योंकि पहले नंबर आपका उसी में सिलेक्शन जाएगा। इसके बाद फिर आपका आपके रिजर्वेशन में जाएगा। अगर मान लो आपने अनरिजर्व्ड में किया है तो आपके अनरिजर्व्ड में अगर नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आते हैं तो आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, अनरिजर्व्ड में होगा फिर उसमें। इसीलिए आपको कैटेगरी बताना भी हमें उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम सही से इसका एनालिसिस कर सकें। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, न्यू एप्लीकेंट्स। अब न्यू एप्लीकेंट्स हम किसको बताना चाह रहे हैं, इसमें जो है 2-3 कैटेगरी हैं। कैसी कैटेगरी हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने DMLT फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, अभी परसों की रोज ही आया। BMLT फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो उस समय मांगे नहीं थे, केवल हाँ आपके पास है, ना आपके पास नहीं है, इतना ही लिख दिया था। तो आपको ये ज़रूर बताना है बच्चों कि आपके पास जो मार्कशीट है वो आई या नहीं आई, कि केवल रिजल्ट आया। अच्छा, अगर मार्कशीट भी अगर आपकी आ गई है DMLT, BMLT, MMLT की, तो MMLT की तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर BMLT की होगी तो तभी तो MLT करोगे। तो अगर DMLT, BMLT की आपके पास मार्कशीट आ गई और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो चीज़ भी बताना, क्योंकि तभी बच्चों का सटीक एनालिसिस हो पाता है। कई बार ऐसा होता है, कई 12th वाले बच्चे भर देते हैं, उनके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो फिर जो एनालिसिस होता है हमारा वो सही नहीं हो पाता है। तो आपको ये ज़रूर बताना है आपको कि आप DMLT
फाइनल ईयर के छात्र थे, आपकी मार्कशीट नहीं आई है, आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपके इसने इतने नंबर ऑब्टेन हुए हैं, आप BMLT पास कर चुके हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपने वो दे दिया। या फिर दूसरा जो है इसका न्यू एप्लीकेंट्स, हमने उस परिभाषा में भी परिभाषित करना चाहा है कि जो बच्चे संविदा एम्प्लॉय नहीं हैं उनको हमने न्यू एप्लीकेंट माना है, ठीक है, क्योंकि 50% जो है संविदा एम्प्लॉय को है, 50% आप लोगों को है। तो आप तो संविदा की सीट नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, संविदा की अगर खाली रह जाती हैं तो आप सीट उठाओगे। तो ऐसे न्यू एप्लीकेंट जो बच्चे DMLT BMLT पास आउट हैं, रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, वो भी अपने नंबर हमें बताएं। फिर संविदा एम्प्लॉय में संविदा कर्मी की 50% सीटें अलग से हैं, तो मैं उनका अलग से कट ऑफ एनालिसिस करूंगा। तो आपको इसमें पूरी कैटेगरी में आपको बताना है, UR हो गया, EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया और OBC हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये भी बताना है कि आप कितने साल से वर्क कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, 5 साल में। लेकिन इस बार सुनने में आया है कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 साल का ही था उन्होंने ही अप्लाई किया है, बाकी लोगों ने अप्लाई फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है। तो ये पूरा जो है आपको दोनों शिफ्ट का ऑब्टेन्ड मार्क, नेम, कैटेगरी, न्यू एप्लीकेंट और संविदा कर्मी का, लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, DHS और DME, मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में आपने सीक्वेंस ऑर्डर में दिया, अगर आप मुझे वो बता सके तो और भी अच्छी बात है, तो हम मेडिकल कॉलेजेस का भी एनालिसिस कर सकेंगे। और अगर आप मुझे DHS का बता सकें कि मैंने जो प्रेफरेंस दी है पहले वो DHS को दी है और फिर प्रेफरेंस दी है मैंने वो DMA को दी है, तो आपको बताने के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप बताएं 9826347851। ठीक है बच्चों, थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। आप ये चीज़ मुझे बता सकते हो 9:30 से 10:30 के बीच में बच्चों, सुबह, है ना, या फिर आप शाम को मुझे 3:50 से 4 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो PM पे। इससे क्या है, मैंने एक रफ रजिस्टर बना रखा है और ये रफ रजिस्टर में मैंने सारा ये पूरा ये जो है आपका जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वो सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं और सबके नंबर लिखूँगा, नाम लिखूँगा और इसके बाद जो है कितने एप्लीकेंट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे कमेंट्स में अगर बताएंगे तो किसी ना किसी के नंबर मिस हो सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताएंगे तो भी किसी ना किसी के मिस हो सकते हैं, क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूं या कुछ कर रहा होता हूं। तो आप प्लीज़ मुझे आप फ़ोन लगा के बताइए, मैं बिल्कुल आपको पहले भी अवेलेबल था और अभी भी अवेलेबल रहूँगा और आगे भी आपको मैं करता रहूँगा जितनी भी मदद हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है कल आपको क्या करेंगे, जो आपका दोनों शिफ्ट का पेपर है, इस बार जो पेपर लग रहा है हमें फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करके कि पेपर पिछले बार से बहुत अच्छा आया है। मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए थे इसके ऊपर कि भाई इस बार का पेपर जो पैटर्न रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि पिछली बार के 9 क्वेश्चंस कैंसिल हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे को कल का जो अभी शाम की शिफ्ट का पेपर होने वाला है वो ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।